श्रद्धा और विश्वास ही भक्ति का आधार है। योग, तप और साधना ही शक्ति का आधार है। जीवन में थोड़ी भी भक्ति है तो बेड़ा पार है। जीवन में शक्ति है तो सुखी संसार है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। भक्ति विश्वास का नाम है, यह तर्क का अथवा आजमाइश का विषय नहीं है। इसी विश्वास को आधार बनाकर आइए हम जानते हैं प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए जीवन के सार को। भगवान कहते हैं कि जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। आप चाहे कोई हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। पुराने गंदे वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनाते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु माँ उसके रोने की परवाह किए बिना वह वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है और क्या नहीं। उसी प्रकार भगवान अपने भक्त के इच्छा की परवाह किए बिना उसे सफलता और निष्फलता देता है, क्योंकि वह जानते हैं कि उसके भक्त के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय है। वह जितना निर्मल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतने ही आपके आसपास होंगे। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं होते। याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। दोस्तों, जिंदगी में सभी की परेशानियां आती हैं, आशा और निराशाएं दोनों ही प्राप्त होती हैं, परंतु जो संघर्ष करके सफलतापूर्वक इन परेशानियों से निकलता है वही सच्चा इंसान है।